कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला फिर गरमाया। मुआवजा नहीं मिलने पर परिजनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। कोटा में प्रसूताओं की मौत के चर्चित मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। घटना को काफी समय बीत जाने के बावजूद प्रभावित परिवारों को अब तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या मुआवजा नहीं मिलने से परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को मृतका सरीन के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय और मुआवजे की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे सरीन के पति ने प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन हर बार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है और पीड़ित परिवारों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन हर बार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है और पीड़ित परिवारों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। सरीन के पति के अनुसार उनकी पत्नी को बच्चेदानी में संक्रमण इन्फेक्शन था। इसके बावजूद उचित उपचार और सावधानी बरतने के बजाय टांके लगा दिए गए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। उनका दावा है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण ही सरीन की मौत हुई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों के सामने अपनी बात रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। इस मामले के फिर से सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रसूताओं की मौत के मामलों में जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा मिलेगा, या फिर यह मामला भी समय के साथ दबकर रह जाएगा? फिलहाल परिजनों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। मामला यही था कि भाई पिंकी मावर की डेथ हो गई थी। हमें सूचना मिली तो हम धरने पे बैठे, समाज को एकत्रित करके धरने बैठे। तो डीएम साहब आए धरने स्थल पर। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। जिसके बाद समाज के नेतृत्व में 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। बाकी आश्वासन नहीं देते कि भाई 2-4 दिन में आपका मुआवजा मिल जाएगा। पूरा पीड़ित परिवार परेशान है, काम धंधे बगैर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी क्या लेना है? अभी यही है, हम आज आश्वासन भाई जो भी होगा क्लियर बात करेंगे कलेक्टर साहब से। भाई आप क्या चाह रहे हो? अगर ये हमारा मांग पूरी करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन की तैयारी करने को जाएगा। आज कितने लोग यहाँ पे आए हैं? आज 5 पीड़ित परिवार के लोग आए। सभी को आक्रोश है कि भाई हमें जल्दी से जल्द मुआवजा मिले। कितना मुआवजा तय हुआ था? मुआवजा 50 लाख का मुआवजा लिखा गया था और एक पीड़ित परिवार के सरकारी नौकरी की बात हुई थी। इन दोनों पे आश्वासन दिया था डीएम साहब ने कि जो भी होगा उचित मुआवजा दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मांगीलाल माहवर, कौन सी समाज? कोली समाज, अखिल भारतीय कोली समाज, प्रदेश उपाध्यक्ष। अध्यक्ष? प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या नाम है पेशेंट का? ज्योति वर्मा। कब भर्ती कराया? 4 तारीख को भर्ती कराया था। डेट कब हुई? 7 तारीख को क्या हुआ था? कैसे कहाँ पे भर्ती किए? अपने कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया था है ना। प्रेगनेंसी टाइम पे उसका सीजन डिलीवरी हुई। सीजन डिलीवरी के बाद ऊपर शिफ्ट हुआ। ऊपर शिफ्ट होने के बाद उसको जो ऑक्सीजन इंजेक्शन चढ़ाया गया उस ऑक्सीजन में पानी पानी बता रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है तो पानी बता रही है। उसके सुबह मॉर्निंग में 4-4:30 बजे के आसपास होते उसकी एकदम तबीयत खराब हुई। उसको एनआईसी वार्ड में नीचे भर्ती किया गया। एनआईसी वार्ड में नीचे भर्ती करने के बाद 12 घंटे वहाँ बीतने के बाद शाम को हमें बताया जाता है कि इसको इमरजेंसी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसको पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हमने रिक्शा लेके पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया। वहाँ पर ऊपर जाने के बाद इन्होंने डोज लगाई, वहाँ भी इलाज चला उसका। लेकिन वहाँ पे दो दिन निकलने के बाद 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 10:15 पे मेरी वाइफ का एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई उसकी। उसके 1 घंटे पहले बोला था हमें। कितना बच्चे हुआ था? कौन सा बच्चा हुआ था? लड़का हुआ है मेरे, एक ही बच्चा है। कैसी स्थिति फर्स्ट है अभी? बच्चे की स्थिति तो अभी जानते हो आप, बिना माँ के कैसी स्थिति होती है बच्चे की। अभी क्या लेने आए हैं? अभी हम ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारी मांग थी 50 लाख रुपए और बच्चे की जिम्मेदारी और एक गवर्नमेंट जॉब की जो मांग थी हमारी, हम वो चीज़ के लिए ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर ऑफिस पे। कितने महीने हो गए? इस बात को 1.5 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई मुआवजे का कोई कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कैसा चल रहा बच्चे की? बच्चे की तबीयत भैया बिना माँ के जानते हो आप, जो जिसके पास बच्चा रहता है वही जानता है बच्चा कैसा पलता है बिना माँ का। आर्थिक स्थिति कैसी? क्या करते हो आप? मैं तो भैया बेलदारी करता हूँ यहाँ पर अपने गोरेवाड़ी चौराहे पे। जो काम छोटा मोटा मिल जाता है वो कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। क्या था आपके पेशेंट का नाम? ज्योति वर्मा। और आपका? रवि नायक।
हम सुरक्षित उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। डिलीवरी बढ़िया हो गई, वार्ड में बढ़िया शिफ्ट हुआ गया, वहाँ पे भी बढ़िया थी। फिर अचानक दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद होने के बाद फिर उसके अचानक बहुत तबीयत सीरियस हो गई। फिर उसको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि भाई बच्चादानी की ऑपरेशन होएगा। चलो ठीक है, हमें जान बचाने के लिए निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने बोल दिया। फिर भी बच्चादानी निकालने के बाद भी उसकी कंडीशन ऐसी हुई तो ना तो उसका ब्लड रुका गया, नाकों में मुंह में उसके नलची लगा दी गई, ना वो बोलने की कोशिश कर रही थी ना उसको बोलने दिया, वापस उसके मुंह में नलची लगा दी गई। ऐसा क्या हुआ था, उसके कंडीशन भी नहीं बताई गई उसका। हमें डॉक्टरों ने कि भाई क्या। अब ये बच्चा आपके पास रह रहा है, आप ही संभाल रहे हो? ये बच्चा मेरे पास है, मैं संभाल रही हूँ। मेरा भी काम धंधा ठप हो गया। मैं कैसे, हम गरीब है, मेरा आदमी बेलदारी करते हैं, ये भी बेलदारी करते हैं। अब मैं कैसे कमा के खाऊंगी, ये कैसे कमा के खाएंगे? क्या करते हो आप वैसे? आप भी कोई काम? मैं भी मजदूरी करने जाती हूँ, वैसे बेलदारी में जाती हूँ। अब ये मेरे पल्ले पड़ेगी तो अब मैं कैसे कमा के खाऊंगी? पूरे परिवार की तो मेरी है ना, हम दोनों की कुछ पूरी से पूरी सुविधा होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए हमें 50 लाख तक का, और बच्चे की परवरिश के लिए। बिल्कुल। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता। मामला था, किस मामले में आप आए? जी मेडिकल कॉलेज में जो हमारी जो प्रसूताएं मरी थी उस मामले में हम यहाँ पर आए हैं, न्याय के लिए, मुआवजे के लिए। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ साथ जो परिवार, पीड़ित परिवार आए, उनको भी मिलना चाहिए। अभी तक हमारे को अवशासन नहीं दिया जा रहा है, मतलब हर जगह हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस ये करेंगे करेंगे, उसका को मतलब कोई हमारे कोई साल सामान नहीं है। एक एक 1.5 महीना निकल गया, ना तो कोई आ रहा है ना कोई पूछ रहा है। इसलिए हम इसी कारण यहाँ पर आए हैं कि हमें जी, उनका नाम पायल था। कब भर्ती करा रहे हैं? हमने 3 मई को भर्ती करवाया था। डेट को हुई थी? डेट 5 मई को हुई थी उनकी। 5 क्या है अभी, कितना बच्चा है इसका? अभी 1.5 महीने का हो गया बच्चा। लड़का है? लड़का। अभी क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो क्या है, पाउडर के दूध से बहुत दिक्कत आती है, रात भर रोता है, गैस बनती है, हर जगह ले लेके भगते हैं। अभी तो कोई मतलब मेडिकल उसको कुछ भी नहीं है। अभी तो हमारे पास से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, जो अब इतने वो भी नहीं है, मतलब काम धंधा सब छूट गया। कैसे क्या कर रहे हैं हमारी अम्मी जान रहे हैं। पति क्या करता ये तो बेलदारी करता है, 300 रुपये रोज कमा के लाता है। है? अब इतने 300 रुपये रोज में मतलब बच्चे का करेगा कि हमारा करेगा कि इनका करेगा, समझ में नहीं आता है। अभी तक क्या मिला आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमारे को। अभी तक तो अवशासन नहीं दिया जा रहा है कि हाँ करेंगे आपका। आज यहाँ पे इसलिए आज हम यहाँ पर आए बात करने के लिए कि भाई हमारे को भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे को मतलब ये जैसे भी है, कब तक करेंगे, क्या है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम टीना है। क्या लगता है? मैं बुआ लगती हूँ बच्चे की।